अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इंडस्ट्रियल रिलेशन में आप सब लोगों को खुश आमदीद। और जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में एज ओल्ड बेनिफिट इंस्टीट्यूशन के हवाले से, उनकी लोकेशंस के हवाले से और सोशल सिक्योरिटी सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड के हवाले से सीखा था, और साथ ही हमने सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स को डिस्कस किया था। इसी तरीके से आज हम कुछ चीज़ें सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2015 के हवाले से कुछ चीज़ें, उनके कंटेंट्स वगैरह समझेंगे और उसमें कुछ चीज़ें मैं आज आपको समझाऊंगा और कुछ चीज़ें इंशाल्लाह हम अपनी नई आने वाली वीडियो में, अपनी अगले आने वाली वीडियो में उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2015 का शराइत मुलाजमत का भी कानून जिसको कहा जाता है, जो कि कम अज़ कम शराइत मुलाजमत का कानून कहा जाता है, अगर किसी इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर और जो आईआर के अंदर अपनी वाक़फ़ियत चाहते हैं, आईआर के अंदर अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, अगर उन्होंने इस शराइत मुलाजमत के कानून को, जो कि सिंध की हद तक है, अगर इसको मुकम्मल तौर पे समझ लिया तो यकीन करें कि उनको काम करने में मज़ा भी आएगा, बहुत आसानी भी होगी और वो अपने लिए जो है ना आगे के जो स्टेप्स होंगे उनको बहुत आसान कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट का वजूद कब आया, 2015 का, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसका जो वजूद आया, ठीक है, जो इसका बिल पेश किया गया था वो 2015 में पेश किया गया था और 21 मार्च 2016 को जो है इसका बिल पास हुआ था सिंध गवर्नमेंट असम्बली से, और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई थी सिंध में। इसी वजह से इसको सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2015 कहा जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो है कुछ सेक्शंस हैं, कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं। इसके अंदर 14 सेक्शंस हैं, ठीक है, और ये 14 सेक्शंस जब हम आगे तस्करा करेंगे या स्टैंडिंग ऑर्डर जो है इसके अंदर, ठीक है, जो कि 23 हैं, इसको जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको जो आप काम कर रहे हैं, जो आपके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर हैं या जो लोग आईआर के अंदर हैं, जो चीज़ें हैं वो वर्कर्स की पर्सनल फाइल्स हो गई, उनकी वेजेस के हवाले से, उनकी अपॉइंटमेंट लेटर के हवाले से, उनके सर्विस सर्टिफिकेट्स हो गए, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हो गई, वो तमाम चीज़ें उनको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी और वो उसको जब फिल कर रहे होंगे या जब उस पर काम कर रहे होंगे तो वो ना सिर्फ खुद समझ सकते हैं बल्कि इस हवाले से वो किसी दूसरे को भी इस हवाले से बहुत आसानी से समझा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में 14 सेक्शंस हैं और 23 जो हैं इसके जो है वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, जो कि मौजूदा स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं। अच्छा, सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को क्या तब्दील किया जा सकता है? अगर हमारे जहन में एक सवाल आता है कि क्या हम इसको तब्दील कर सकते हैं, जी हाँ, बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं। इसके सेक्शन 4 के तहत, ठीक है, सेक्शन 4 के तहत जो है इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, जो कि CBA कलेक्टिव बार्गेन एजेंट जो होता है, ठीक है, वो इसको कर सकता है, उसके पास ये इख्तियार है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर इसको मॉडिफाई किया जाए या इसको तब्दील किया जाए इसके कानून को, ठीक है, तो वो वर्कर्स की बेहतरी के लिए होना चाहिए, वर्कर्स के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि लेट सपोज कि अगर मिनिमम वेज जो है वो 25,000 है और CBA जो है वो इसको जो है वो मॉडिफाई करके 25 से 23 पे ले जाए, ये नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हों, ठीक है, इस बात को मैं रिपीट कर देता हूँ कि 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हों, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, ठीक है, जिनका इत्तलाक नहीं होता, ठीक है। अगर वहाँ वर्कर्स काम नहीं कर रहे हो 20 से ज़्यादा, तो वहाँ पे चाहे वो सिंध इंडस्ट्रियल कमर्शियल सेक्टर हो, ठीक है, या फिर वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, अगर 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं या 20 से ज़्यादा, तो वहाँ पे उन सेक्शंस का, जिसमें सेक्शन 15 है, ठीक है, इसी तरीके से सेक्शन 13 है और सेक्शन 17 है और सेक्शन 18 है, ठीक है। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि हम जो है वो कैसे, कहाँ, किन किन चीज़ों पे जो है हम इस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 13 जो है वो क्या है, जिस पे जो मैंने कहा आपसे कहा तलाक नहीं हो सकता, ये मैं आपको समझाऊंगा। सेक्शन 15 हो गया, सेक्शन 17 हो गया, सेक्शन 18 हो गया, ये 4 सेक्शंस ऐसे हैं जिस कंपनी के अंदर, ये बाद में बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो वर्कर है, मतलब जो वर्कर से मुराद जो ऑफिसर है जो काम कर रहा है, ठीक है, और जो इस चीज़ को ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहा हूँ, उसके नॉलेज में ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि उसे ये बात मालूम हो, ठीक है। तो ये 4 सेक्शंस ऐसे हैं जो कि 20 वर्कर्स अगर कम होंगे तो वहाँ पे सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक ये लागू नहीं होंगे, अगर 20 वर्कर से ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे ये लागू होंगे। अच्छा, इसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसके बाद जो इसके अंदर स्टैंडिंग ऑर्डर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, और जब वर्कर्स की अपॉइंटमेंट्स से लेकर, ठीक है, वर्कर्स के काम करने से लेकर और वर्कर्स की टर्मिनेशन तक इनका कहाँ कहाँ कैसे कैसे इत्तलाक होता है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आने वाली वीडियो का मेरा वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। सैयद इरशाद उल हक की जानिब से आपको अल्लाह हाफ़िज़।